अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि किसी भी इन्वर्टर की डेटा शीट को किस तरीके से समझना है और वो इन्वर्टर क्या कह रहा है कि मेरी क्या स्पेसिफिकेशन है और मैं क्या क्या आपको रिज़ल्ट दे सकता हूँ, मुझ में क्या क्या क्वालिटीज़ और खूबियाँ रखी गई हैं। तो चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये डेटा शीट है इन्वेरेक्स के एरोक्स 3.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की। जैसा कि इस डेटा शीट में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पे इसका मॉडल लिखा हुआ है कि ये 3.2 किलोवाट है। कैपेसिटी की बात कर लें तो उससे पहले मैं ये वजाहत करना चाहूँगा, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। तो यहाँ 3.2 किलोवाट कह रहा है, तो इट मीन्स कि ये 3200 वाट तक की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों, अब इनपुट की बात कर लेते हैं। तो इनपुट पे वोल्टेज 230 VAC मीन्स जो वापडा की तरफ से हम इसे इनपुट देंगे वो 230 वोल्ट दे सकते हैं। सेलेक्टेबल वोल्टेज रेंज में दो तरह की सेटिंग्स ये कहता है कि मेरे पास मौजूद है। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर्स की लैब वगैरह में इस इन्वर्टर को यूज़ करना चाहते हैं या इससे आउटपुट लेना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग 170 से 280 वोल्ट AC तक मौजूद है। और दूसरी रेंज जो है वो इसकी होम अप्लायंसेस की रेंज है। उस रेंज में ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग APL पे होता है, अप्लायंसेस पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जिसमें 90 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक हम सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज ऑटो सेंसिंग है। तो ये हमारे फ़ैन वगैरह जो चलते हैं, मोस्टली अप्लायंसेस वगैरह जो चलते हैं वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। तो दोस्तों, आउटपुट ऑफ ग्रिड ऑपरेशन की बात कर लें तो आउटपुट में ये AC वोल्टेज रेगुलेशन बैटरी मोड पे ये हमें 230 वोल्ट AC देगा। 5 वोल्ट ऊपर या नीचे हो सकते हैं, मीन्स ये हमें आउटपुट 230 वोल्ट AC देगा। सर्च पावर की बात कर लें तो सर्च पावर किसी भी इन्वर्टर में स्टार्टिंग के वक्त टॉर्क को बर्दाश्त करने की सलाहियत को सर्च पावर कहते हैं। तो सर्च पावर ये 6400 वाट तक की बर्दाश्त कर सकता है। एफिशिएंसी की बात कर लें तो ये कहता है कि एफिशिएंसी पीक पॉइंट में 90% 93% तक मैं एफिशिएंसी दूंगा। ट्रांसफ़र टाइम दो सेटिंग जैसा कि मैंने ये बताया था। फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स की ट्रांसफ़र टाइम में ये 15 मिली सेकेंड लगाएगा ट्रांसफ़र होने में, और होम अप्लायंसेस APL पे अगर आपकी सेटिंग होगी तो 20 मिली सेकेंड्स लगाएगा। प्योर साइन वेव कम पावर कंज्यूम करते हैं बैटरी को चार्जिंग के दौरान या UPS में जब आप लोड चलाते हैं। और मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर जो होते हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, फ्लक्चुएशन होती है उसमें हमारे बरकी आलात वगैरह ख़राब होते हैं। इसमें आप आराम से अपने बरकी आलात चला सकते हैं। वेव फॉर्म की बात कर लें तो एक होती है प्योर साइन वेव, दूसरी होती है मॉडिफाइड साइन वेव। आउटपुट ग्रिड टाई ऑपरेशन ये नेट मीटरिंग के नाम से मशहूर है। इसमें ये फंक्शन भी दे रखा है कि आप वापडा को, गेप को, पेप को, हेस्को को अपनी बिजली सेल आउट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपके पास आपके यूज़ में नहीं आ रही तो वो पावर आप ग्रिड को दे सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। अभी सिंगल फेज में अलो नहीं है, अगर जब भी सिंगल फेज में अलो होगा तो ये फंक्शन भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर। तो उस फंक्शन में ये ग्रिड को नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट AC, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 5 वोल्ट ऊपर या नीचे हो सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज रेंज की बात कर लें तो वो एशिया रीजन रेगुलेशन के मुताबिक है, आप सेट कर सकते हैं।
नॉमिनल आउटपुट करंट ये 13 एम्पेयर देगा। पावर फैक्टर 0.99 है। आपने अगर AC, DC, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर के बारे में समझना है तो मेरे ही चैनल पे वीडियोस मैंने दे रखी हैं, आप उसमें बआसानी सीख सकते हैं। बैटरी की बात कर लें तो बैटरी वोल्टेज यहाँ 24 वोल्ट DC। इट मीन्स यहाँ हमें एक चीज़ ज़ाहिर हो गई कि ये डबल बैटरी सपोर्टेड सिस्टम है। फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज की बात कर लें तो फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज में ये होता है कि जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है या चार्जिंग के बिल्कुल करीब होती है तो 27 वोल्ट पे आ जाती है। फ्लोट चार्जिंग जो है वो हल्की हल्की उसको चार्ज मिल रही होती है ताकि आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो, उसका थोड़ा सा भी रेशो डिस्चार्ज ना हो, ताकि आपके बैकअप के लिए आपकी बैटरी बिल्कुल चार्ज आपको मिले। सोलर चार्जर और AC चार्जर की बात कर लें तो ये कहता है कि मैं सोलर चार्जर टाइप जो है मुझ में MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो हमें सोलर पैनल से ज़्यादा एफिशिएंसी लेके हमें एनर्जी देता है और बाज़ औक़ात तो ये हमें वोल्टेज को करंट में भी कन्वर्ट करके देता है। मैक्सिमम PV अरे ओपन सर्किट वोल्टेज का ये मतलब है कि ये 500 VDC तक बर्दाश्त कर सकता है। आपने इससे अबव इसे वोल्ट नहीं देना है। आपने जो भी स्ट्रिंग बनानी है उसके वोल्टेज 500 से अबव नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम PV अरे पावर, आपने इतने ही पैनल लगाने चाहिए जो 4000 वाट तक हों। जैसा कि फॉर एग्जांपल 250 वाट के मैं पैनल लगाता हूं तो 16 पैनल अगर मैं लगाता हूं तो 4000 वाट बनते हैं, तो मुझे 17 पैनल नहीं लगाने हैं। इसके साथ जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से मुझे चलना है। MPP रेंज की बात कर लें तो ये कह रहा है कि मैं 120 VDC से 450 VDC तक हूं, कि मेरी स्टार्टिंग पॉइंट जो होगी, जो आप इरे बनाएंगे, कम से कम अगर आपने कुछ लोग क्या करते हैं, कम पैनल लगाते हैं तो वो वोल्टेज पे ध्यान नहीं देते। इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर ऑन होगा जब मिनिमम इसे 120 VDC मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा 450। मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट जो है वो 80 एम्पेयर से ये चार्ज कर सकता है और AC से ये 60 एम्पेयर चार्ज कर सकता है। बाकी इसकी फिजिकल डायमेंशंस वगैरह हैं। नेट वेट 8.9 किलोग्राम है। कम्युनिकेशन इंटरफेस USB एंड RS-232 पोर्ट्स वगैरह हैं। ऑपरेटिंग की बात कर लें तो ह्यूमिडिटी फीचर भी रखा गया है ताकि ह्यूमिडिटी भी इस पर इफेक्ट ना करे। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात कर लें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट हो सकता है। स्टोरेज टेम्परेचर की भी स्पेसिफिकेशन दे रखी है इसमें। तो दोस्तों, एक तो आपने इस डेटा शीट को देखना है। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट फीचर्स की बात करें तो आप जब भी इन्वर्टर लेंगे तो उसके बॉक्स पे उसके प्रोडक्ट फीचर्स लिखे हुए होंगे। जो हम डेटा शीट पढ़ रहे थे उसमें प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं होंगे, उसमें ओनली स्पेसिफिकेशंस होगी। जैसे बैटरी के कॉलम में गए हम तो वहाँ हमें बैटरी की सपोर्टिंग बताई गई कि ये डबल बैटरी सपोर्टेड सिस्टम है। जो इसकी दूसरे फीचर्स हैं वो आपको बॉक्स पे लिखे दिखाई देंगे। वो ये कि ये इफ़िशेंटली वर्क विदाउट बैटरी भी काम करता है, और दूसरी ये किस किस बैटरियों के साथ सपोर्टेड है, और इसमें ब्लूटूथ फंक्शन है। तो इस किस्म की जो कौन कौन सी USB इसके साथ कनेक्टिंग है, तो ये कुछ फीचर्स उसके बॉक्स पे लिखे हुए होंगे, तो आपने वो भी देखना है। तो दोस्तों, आज तक की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद होगी आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।